नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारिते नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गुरुवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी के शिक्षा। तो सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के पास पहुंचे, वाराणसी पहुंचे। तो वाराणसी पहुंचे तो चंद्रशेखर आचार्य चंद्रशेखर जी के घरों के बाहर बैठे रहे। तो महाप्रभु चंद्रशेखर जी को कहते, देखो बाहर कोई व्यक्ति आए, एक वैष्णव आए, उनको बुला के लाओ। चंद्रशेखर जी बाहर आए तो किसी को देख नहीं पाए, कोई वैष्णव को देख नहीं पाए। तो महाप्रभु को जाकर कहते, नहीं कोई नहीं आया। तो महाप्रभु कहते, कोई तो होगा, कोई भी, जो भी है उसको आप लो। कहते एक दरवेश है बैठा है, उसको। महाप्रभु कहते उसी को बुला के लो। तो जब दरवेश के रूप में सनातन गोसाई पाद है जब प्रवेश कर रहे थे, सनातन गोसाई पाद को दूर से देख के महाप्रभु भागते हुए आलिंगन किए, है ना, एक दूसरे के। सनातन गोसाई पाद कह रहे थे, जब मेरे को आप छूइए मत, मैं स्पर्श हूँ। जितना सनातन गोसाई पाद माना के महाप्रभु ने खूब कस के आलिंगन किए और एक दूसरे ने, है ना, एक दूसरे को सनातन गोस्वामी छुड़ाने की कोशिश करे, महाप्रभु ना छोड़े, है ना। ताहार अंग ने देखी प्रभु थाया आईला, तारे आलिंगन करी प्रेमाविष्ट हईला। प्रभु स्पर्श से प्रेमाविष्ट हईला सनातन, मोरे न छुई कहे गद गद वचन। हे प्रभु, आप मेरा स्पर्श ना करे। दुई जने गोला गोली रतन अपार, देखी चंद्रशेखरेर हईला चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु तथा सनातन गोस्वामी गले लगकर अत्यधिक रोने लगे। दुई जने गला गली रोदन अपार, देखी चंद्रशेखर हईल चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु तथा सनातन गोस्वामी गले लगकर अत्यधिक रोने लगे। देखी चंद्रशेखरेर हईल चमत्कार। यह देखकर चंद्रशेखर अत्यधिक चकित हुए। चंद्रशेखर जी अत्यधिक चकित हुए, ऐसा उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, है ना। तो चंद्रशेखर जी सोचे, दरवेश को गले पकड़ के महाप्रभु क्यों रो रहे, और दरवेश भी खुद क्यों रो रहे। तबे प्रभु तार हाथ धरी लइया गेलाम, पिंडार ऊपरे अपन पासे बसाइलाम। चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर
पिंडार ऊपरे आपन पासे बसाइला। चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर को हाथ पकड़कर भीतर ले ले और उन्हें अपनी बगल में एक ऊंचे आसन पर बिठाया। एक आसन पर बैठाया। श्री हस्ते करे न तार अंग समार्चन, तेह कहे मोरे प्रभु न करे स्पर्शन। आपने हाथों से सनातन गोस्वामी का शरीर साफ करने लगे तो सनातन गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु कृपया मेरा स्पर्श ना करे। प्रभु कहे, तुम स्पर्श आत्मा पवित्रीते, भक्ति बले पारो तुमी ब्रह्मांड सदीते। महाप्रभु उत्तर दिया, मैं अपने आप को पवित्र बनाने के लिए ही तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ। अपने आप को पवित्र बनाने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अपनी भक्ति के बल से सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो। सारे ब्रह्मांड भगवत विधा भागवतां तीर्थ भूता स्वयं प्रभो, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वयंतस्थेन तदावृत। आप जैसे संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं, अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थलों को भी पवित्र कर सकते हैं। तो ये श्लोक यहाँ तक हमने पहुंचे थे, यहाँ पढ़े थे कल, यहाँ से आगे शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। 58 श्लोक से सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु कह रहे हैं, जे हे सनातन, तुम्हारा स्पर्श मैं अपने को पवित्र कर रहा हूं और भक्ति के बल पे तुम पूरे ब्रह्मांड को शोधन कर सकते हो, शुद्ध कर सकते हो। और जो शुद्ध भक्त है वो अपने हृदय में भगवान को होके लेके चलते हैं, वहन करके ले चलता है। वो स्वयं तीर्थ है, जहाँ खड़ी हो जाए वही तीर्थ है। यह तीर्थ कुर्बान्ति तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थ में रूपांतरित करता है। तीर्थों के सारे पापों को धारण करते हैं तीर्थ, समस्त पापी जनों को पाप धारण करते हैं तीर्थ। तो उसी तीर्थ के पाप, उस तीर्थ में जब भक्त होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त जन होते हैं, वो जो पहुंचते हैं, वहां पधारते हैं, तो वो तीर्थ भी पवित्र होते हैं। यहाँ तीर्थों को तीर्थ में रूपांतरित करने की क्षमता सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त जनों में होते हैं, क्योंकि उसके हृदय में गदावृत भगवान विराजमान होते हैं। तो भगवान हृदय में विराजमान हो गई तो वो तो तीर्थ ही है ना। तो तीर्थ कुर्बान्ति तीर्थानि। तो भक्त की ऐसे महिमा है। आगे कहते हैं महाप्रभु, भागवत के श्लोक हैं, आगे की एक श्लोक 2 नामे अभक्तश्चतुर्वेदी मद्भक्त शपच प्रिय, तस्मै देयं ततो ग्राह्यं सचो पूज्य यथायि अहम्। नामे अभक्तश्चतुर्वेदी मद्भक्त शपच प्रिय। जो चतुर्वेद जानने वाला चतुर्वेदी वो मेरा अभक्त है तो वो मेरा प्रिय नहीं है। मद भक्त सपच प्रिय, और वो कुत्ते के मांस खाने वाले वंश में उत्पन्न हुए वाला व्यक्ति भी मेरा भक्त है तो वो मेरा प्रिय है। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम, तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सचो पूज्य यथा हि अहम्। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम, उन्हीं को ही दान देना चाहिए, ततो ग्राह्यम उन्हीं से ग्रहण करना चाहिए। सचो पूज्य यथा हि, उसकी पूजा होनी चाहिए जैसी मेरी पूजा होती है। ये हरिभक्ति विलास की श्लोक है। सनातन गोस्वामी पर संस्कृत हरिभक्ति विलास में भी श्लोक है। भगवान कृष्ण ने कहा, भले ही कोई व्यक्ति संस्कृत वैदिक साहित्य का कितना ही प्रकांड पंडित क्यों ना हो, चतुर्वेदी है ना, चारों वेद जानने वाला चतुर्वेदी,
3 वेद जानने वाला त्रिवेदी, 2 वेद जानने वाला द्विवेदी होते ना, ऐसे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। चतुर्वेदी भी क्यों ना, चारों वेदों में प्रचंड ज्ञान रखने वाला व्यक्ति क्यों ना, जब तक यह भक्ति में शुद्ध ना हो वह तब तक मेरा भक्त नहीं माना जाता है। किंतु भले ही कोई व्यक्ति चंडाल परिवार में जन्म हो, सपच कुत्ते के मांस खाने वाले परिवार में जन्म हो, वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है, वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है, यदि वह शुद्ध भक्त है और सकाम कर्म या मानसिक तर्क को भोगने की इच्छा से रहित है। निस्संदेह उसका सभी तरह से आदर होना चाहिए और वह जो भी भेंट करे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसे भक्त मेरे समान ही पूज्य है। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सचो पूज्य यथा ही अहम, यथा ही अहम, यथा ही अहम। ऐसा भक्त, ऐसा तो इस तरह से भक्त महिमा मंडित है। बेशक चंडाल परिवार में जन्म हो, किंतु वो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो उन्हीं को सब कुछ देना चाहिए, है ना, और उन्हीं से ग्रहण करनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, है ना, और उन्हीं की पूजा, आदर, सम्मान स्वयं मेरे जैसा, भगवान कृष्ण कह रहे मेरे जैसा होनी चाहिए। विप्रादि षड्गुण जुतादर विंद नाम पदारविंद विमुखात् सपचं वरिष्ठम् मनोतदर्पित मनोवचनीयर्थ प्राणां पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। विप्रादिषड्गुणजुतान् अरविन्दनाभो पादारविन्द विमुखात् सपचं वरिष्ठम् मनोतदर्पितो मनोवचनीयार्थात् प्राणं पुनाति सकुलं नातु भूरिमानः। विप्रात भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर कोई 12 ब्राह्मण गुणों से युक्त क्यों ना हो, विप्राद दी षड्गुण, 6 गुण और दो है उसके पहले, तो 6 और 6 तो 12 गुण है ना। तो भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर कोई 12 ब्राह्मण गुणों से युक्त क्यों ना हो। विप्रादि दी षड्गुण युतात, जो ब्राह्मणों के 12 गुणों से युक्त है। अरविंद नाभो, भगवान विष्णु का जो कमल जैसे नाभि वाले हैं। पदारविंद विमुखा, किंतु भगवान अरविंद नाम पदारविंदो, भगवान विष्णु की भक्ति से विमुख व्यक्ति विमुख है। पदारविंदो विमुखात्, पदारविंदो विमुखात् सपचं वरिष्ठम, ब्राह्मण के घरों में जन्म है और उनमें से 12 गुणों से भी समन्वित है ऐसा व्यक्ति, किंतु वो भगवान के भक्त नहीं है ना। अरविंद नामों की अरविंद नाम जुता, अरविंद नामो पदारविंदो विमुखात्, भगवान विष्णु के भक्ति से विमुख है, भक्त नहीं है। तो ऐसा ब्राह्मण से श्रेष्ठ है सपचं वरिष्ठम, चांडाल के घरों में जन्म होने वाला व्यक्ति भी वरिष्ठ है, जिनके मन
है ना, जिनके मन तदोर्प मन्ने तदोर्पित, मन्ने मैं मानता हूं, तद अर्पित उनको अर्पित, मनः मन, वचन इहितम कर्म, अर्थ धन, प्राणम प्राण, पुनाति पवित्र कर देता है, कूलम अपने कुलों को, ना तो किंतु नहीं, धुरीमान ऐसे गुण से युक्त अहंकारी ब्राह्मण। भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर कोई 12 ब्राह्मण गुणों से युक्त क्यों ना हो, किंतु यदि वह कमल समान नाभि वाले भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता, तो वह उस चंडाल के भी तुल्य नहीं है जिसने भगवान की सेवा में अपने मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन समर्पित कर दिया है। केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना या ब्राह्मणों गुणों से संपन्न होना पर्याप्त नहीं है, उसे भगवान के शुद्ध भक्त होना चाहिए, शुद्ध भक्त होना चाहिए। यदि सपच या चंडाल भक्त होता है, यदि सपच या चंडाल भक्त होता है, तो वह न केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार को उद्धार करता है। वो अपने को उद्धार नहीं करे, अपने पूरे परिवार को उद्धार करता है। जबकि कोई ब्राह्मण यदि भक्त ना होकर केवल ब्राह्मण गुणों से संपन्न होता है, तो वह अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता, अपने परिवार का शुद्ध करना तो दूर रहा, परिवार को शुद्ध करना तो दूर रहा। ब्राह्मण के घरों में जन्म लेने वाले ब्राह्मणों के 12 गुणों से सुसंपन्न है। पठन पाठन जजन जाजन ब्रह्म कर्म समापज, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, यज्ञ करेगा, कराएगा, है ना, दान लेगा, दान देगा। इस तरह से ब्राह्मणों के जो गुणावली है ना, वो मानो कि 12 से 12 गुणों से संयुक्त है, किंतु भगवान के भक्त नहीं है। तो उससे तो अच्छा है वो चंडाल के घरों में जन्म लेने वाला व्यक्ति, है ना, जो भगवान के भक्त है, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है ना, शुद्ध भक्त है, जो अपने मन, वचन और मन, इसमें है ना, मनो तदर्पितो, मन्ने तदर्पितो, मनो वचनी वचन इहित, वचन इहित अर्थ। तो जो चंडाल या चंडाल परिवार में जन्म होने जो भक्त होते हैं, तो केवल अपना अपितु अपने, तो जिन्होंने अपना मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन समर्पित कर दिया है, तो वो अपने को उद्धार तो करता ही करता, उनके साथ साथ उनके परिवार में सबों को उद्धार करके ले जाता है। और वो ब्राह्मण के घरों में जन्म होने वाला व्यक्ति जो 12 गुणों से भी संयुक्त है समल में, वो अपने को उद्धार नहीं कर पाता, है ना। जो भक्त नहीं है वो अपने को उद्धार नहीं कर पाएगा, अपने परिवार को तो दूर की बात है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत की है, 7.9-10 में आया है और महाराज प्रहलाद द्वारा कहा गया है। ब्राह्मण में 12 गुण होने चाहिए, जैसा कि महाभारत में कहा गया है। और वो धर्मस्य सत्यं च दमनस्तपस्य अमार्तस्य हि अस्ति तितिक्षानोषुया, यज्ञश्च दानं च धृतिसुतं च व्रतानि वैदादश ब्राह्मणस्य। धर्म, ब्राह्मण को पूर्णतया धार्मिक होना चाहिए। धर्मस्य सत्यम, उसे सत्यवादी होनी चाहिए। च दमस तपस्य, है ना, तथा इंद्रियों को बस में रखना। दम रखता है, इंद्रियों को वशीभूत कर सकता है ना, करने में समर्थ होना चाहिए। दमस तपस्य, उसे कठोर तपस्या करनी चाहिए, है ना। अमार्तस्य, उसे विनीत, है ना, तितिक्षया तथा अनसूया और
उनसे विरक्त, विनीत तथा सहिष्णु होना चाहिए। उसे किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। उसे यज्ञ करने में पटु होना चाहिए और उसके पास जो भी हो उसे दान में देना चाहिए। उसे भक्ति में दृढ़ तथा वैदिक ज्ञान में निपुण होना चाहिए। ब्राह्मण के ये 12 गुण हैं। 12 गुण हैं। 12 गुण दृढ़ होना चाहिए, वैदिक ज्ञान में है ना, निपुण होना चाहिए। तो धर्म परायण होगा, सत्य वचन बोलेगा, इंद्रियों को दमन करने वाले, इंद्रियों को नियंत्रित रखने वाले, और कठोर तपस्या करने वाले, और विरक्त है ना, विरक्ति है उनमें, विनीत भाव है, सहिष्णु है उनमें, किसी से द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या शून्य है, अनाशय है ना, ईर्ष्या शून्य है। उसे यज्ञ करने में पटु, यज्ञश्च दानम च धृतिं श्रुतम च, है ना, धृति तो दान में परंगतन है ना, वैदिक ज्ञान में आदि में निपुण होना चाहिए, है ना। यज्ञश्च दानम च धृति श्रुतम च व्रतानि वै द्वादश ब्राह्मणस्य। भगवत गीता में ब्राह्मण गुण इस प्रकार बतलाए। समोदमनस्तपो सचम शांतिर आर्जम अब एव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, समो दम आत्मनिग्रह, शौचम दमनस्तपः तपस्या, शौचम पवित्रता, शांति है ना, सहिष्णुता, आर्जवम ईमान, शांति आर्जवम एवच ईमानदारी, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण है। मुक्ताफल टीका में भी कहा गया, समो दमनस तपः शौचम शांतर आर्जमम विरक्तस्य विरक्तत्या ज्ञान विज्ञान संतोषा सत्यास्तिकये दिसर गुना। मानसिक संतुलन, इंद्रिय निग्रह, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सरलता, विरक्ति, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान, संतोष, सच्चाई तथा वेदों में दृढ़ विश्वास, ये ब्राह्मण की 12 गुण है। ये ब्राह्मण की 12 गुण है। तो ऐसे 12 गुणों से विभूषित ब्राह्मण कुल में जन्म वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, उससे श्रेष्ठ तो है चंडाल के परिवार में जन्म होने वाले भक्त, जो भगवान कृष्ण के भक्त है ना, जो मन वचन और मनों से, वचनों से, धनों से, बुद्धि से, हर तरह से कृष्ण की भक्ति करता है ना, मन से, वचनों से, कर्मों से, संपत्ति तथा जीवन समर्पित कर दिया, जो शुद्ध भक्त है, सब कुछ कृष्ण में निछावर, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ है। वो अपने को भी उद्धार करके ले जाएंगे और अपने परिवार के समस्त जनों को उद्धार करके ले जाएंगे। और वो ब्राह्मण कुलों में जन्म होने वाला ऐसा अहंकारी ब्राह्मण, जो बेशक 12 गुणों में भी समन्वित है, वो अपने को ही बचा नहीं पाएंगे, बाकी लोगों को क्या बचाएंगे, ऐसी भक्त महिमा मंडित है ना, भक्त महिमा मंडित है, भक्त महिमा मंडित है। आगे महाप्रभु के तुम्हारा स्पर्श तुम्हारा देखी, तुम्हारा स्पर्शी गाई तुम्हार गुण, सर्वेन्द्रिय फल ए शास्त्र निरूप। तुम्हारा देखी तुम्हारा स्पर्शी गाई तुम्हार गुण, सर्वेन्द्रिय फल यही शास्त्र निरूपण। महाप्रभु आगे कहने लगे, तुम्हें देखकर, तुम्हें स्पर्श करके तथा तुम्हारी दिव्य गुणों का गान करके कोई भी व्यक्ति इंद्रियों के सारे कार्यों के उद्देश्य को पूर्ण बना सकता है। सर्वेंद्रिय फल, सारे इंद्रियों को फल मिलते हैं, आंखों को देखने की फल मिलेगी, कानों की सुनने की फल मिलेगी, है ना,
घ्राण में, नाकों में सूंघने की फल मिले। इंद्रियों की फल होता है ना, उन इंद्रियों के विषय वस्तुओं से उसकी स्वादन प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों के स्पर्श, उनके दर्शन है ना, उनके गुणों की व्याख्यान सारी इंद्रियों के सारे कार्यों के उद्देश्य को पूर्ण बना देता है। यह प्रामाणिक शास्त्र का निर्णय है, इसका प्रामाणिक शास्त्र का निर्णय है। तुम्हा देखी तुम्हा स्पर्शी गाई तुम्हार गुण सर्वेंद्रिय फल यही शास्त्र निरूपण है ना, शास्त्र निरूपण। इसकी पुष्टि अगले श्लोक में है। इस श्लोक हरिभक्ति शुद्धोदय से है। श्लोक अखो फलम तादृश दर्शनम ही तनो फलम तादृश गात्र संग जीभा फलम तादृश कीर्तनम ही सुदुर्लभ भागवता हि लोके सुदुर्लभ भागवता हि लोके अखो फलम तादृश दर्शनम ही। आंखों के फल, आंखों के वैष्णव, आप जैसे व्यक्ति का दर्शन करना दृष्टि की पूर्णता है। हरिभक्त शुद्धोदय की श्लोक है। वैष्णवों की दर्शन है ना करने से आंखों की दृष्टि की है ना पूर्णता है। भाई कोई कहे आंख क्यों दी, आंखें की क्या कार्य, इसी आंखों से वैष्णवों को देखेंगे, दर्शन करेंगे है ना, वैष्णव जनों को दर्शन करेंगे। ये आंखों की दृष्टि की पूर्णता है। अख फलम तादृश दर्शनम ही तनो फलम तादृश गात्र संग। आपके चरण कमलों का स्पर्श करना स्पर्श इंद्रियों की पूर्णता है। हम दंडवत प्रणाम करेंगे या आलिंगन करेंगे वैष्णव जनों की है ना, तो ये स्पर्श इंद्रियों की पूर्णता है। ये शरीर क्यों है ना, शरीर की क्या प्रयोजन है ना, स्पर्श इंद्रियों की क्या जरूरत है, तो इसकी पूर्णता है। वैष्णव जनों को प्रणाम करे, वैष्णव जनों को भक्त की प्रणाम करे, धन्यवाद करे, उनको आलिंगन करे, चरणों को स्पर्श करे, चरण धूलि प्राप्त करे, ये आपकी स्पर्श इंद्रियों की पूर्णता है। जीभा फलम तादृश कीर्तनम ही। जीवा की है ना आपके सद्गुणों का गान करना जीवा की वास्तविक कार्य है। जीव क्यों दिया गया, जीवा की क्या कार्य है ना, जीवा की कार्य उनकी पूर्णता है वैष्णव जनों की गुणगान करना, वैष्णवों की गुणगान करना, ये जीवा सद्गुणों है ना, वैष्णवों की सद्गुणों की गान करना जीवा की वास्तविक कार्य है। जीवा फलम तादृश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। क्योंकि भौतिक जगत में भगवान की शुद्ध भक्त तो खोज पाना अतीव कठिन है, अतीव कठिन है, अतीव कठिन, अतीव कठिन, अतीव कठिन, अतीव कठिन। दुर्लभ मानुष देहिनाम क्षणुभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन वैकुंठ प्रिय दर्शनम। निमि महाराज के सभा में जब नवजोगेंद्र पधारे एक एक करके, निमि महाराज ने निमंत्रण नहीं भेजे थे। निमंत्रण कहाँ भेजे, ये नवजोगेंद्र की कोई तो कुटिया तो था नहीं, कोई आश्रम तो रहते नहीं थे, वो किसी जगह घर बनाए ही नहीं थे, वो निरंतर घूमते रहते थे है ना, निरंतर घूमते रहते थे। ऋषभ देव के 12 पुत्र है ना, 9 जोगेंद्र है ना, 9 पुत्र, ये 9 जोगेंद्र है ना, 9 पुत्र अद्भुत थे, अद्भुत भक्ति करके अपने शरीर को भक्ति के बल पे शाश्वत बना देते, सत्य आनंदमय हो गए थे, किसी भी लोक में जा सकते। वो उनके काम ही है सर्वत्र घूमते परिभ्रमण करते, भागवत सुनेंगे नहीं तो सुनेंगे है ना। और
एक साथ 9 के 9 भाई यात्रा करते हैं और कहीं भी पधारेंगे एक साथ पधारेंगे। तो निमि महाराज के सभा में यज्ञ होने वाला था, यज्ञ स्थल में एक एक करके पधार गए, है ना। आकाश मार्ग से होते हुए एक एक करके उतर आए। तो निमि महाराज ने सोचने लगे कि क्या है, ये कोई सूर्य देव है क्या, या 9 सूर्य है, या ये देवता देवलोक के यशस्वी देवतागण है क्या। तो उन्होंने निमंत्रण में तो भेजा ही नहीं था और उनको पता नहीं थे। 9 के 9 भाई पधार गए, बैठने की जगह दी, है ना, जगह दी, आप्यायन के। तभी निमि महाराज ने हाथ जोड़ करके कहते हैं, ओहो भाग्य, ओहो भाग्य, दुर्लभ मानुष देह। मनुष्य के जीवन दुर्लभ शरीर, मैं मनुष्य शरीर में हूं और मैं दर्शन कर पा रहा हूं। दुर्लभ मानुष देह, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। क्यों दुर्लभता है? इसी शरीरों में तो आंखें हैं, जिस आंखों से वैष्णव जनों के दर्शन होंगे, गुरु महाराज के दर्शन होगी, चरणों के स्पर्श होगी, शुद्ध भक्त जनों के दर्शन होगी, आलिंगन होगी, प्रणाम कर पाएंगे, है ना। हम अनगिनत भक्त जनों को देख पाएंगे इस आंखों से। इसलिए तो आंख दिए गए, भगवान ने आंखें क्यों दिए? आंखों की क्या पूर्णता है? ये आंखों की पूर्णता है ना। दुर्लभ मानुष देह, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष देह, देहिनाम क्षणभंगुर, किंतु ये बहुत जल्दी ढल जाएंगे, बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। देखते देखते नष्ट हो जाएंगे, है ना, देखते देखते चली जाएगी, देखते देखते जल जाएगी। तो नष्ट होने से पहले इनको इससे कार्य कर लेना चाहिए। ऐसा शरीर मिलने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं मिलने। भारत भूमि में मनुष्य जन्म है ना। इस भूमि में, पवित्र भूमि में मनुष्य जन्म है। गौड़िया संप्रदाय में हम दीक्षित भक्त जन हैं। महामंत्र हमारे दीक्षा मंत्र के रूप में प्राप्ति हुई। हमारे गुरुदेव प्रामाणिक है ना, अद्भुत शक्तिशाली है, अद्भुत अद्भुत जन है, कृष्ण के प्रिय जन है और हर तरह से लायक है ना। तो एकदम कांडारी परफेक्ट मिल गई, है ना। दुर्लभ जीवन, दुर्लभ मानुष देह, देहिना क्षणभंगुर, बहुत जल्दी नष्ट होने वाला शरीर, किंतु तत्रापि दुर्लभ मन, उससे भी दुर्लभता है, उससे भी दुर्लभता है। वैकुंठ प्रिय दर्शन, प्रिय जनों की दर्शन, वैकुंठ प्रिय जनों की दर्शन, भक्त जनों की दर्शन, इस जीवन उससे भी दुर्लभ। मनुष्य जीवन तो देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, 84 लाख जोनियों में घूमते फिरते मनुष्य जन्म हो ही जाता है, इसलिए सुलभ भी कहते, घूमते 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 तो ही जाए, किंतु सुदुर्लभम, किंतु मनुष्य जीवन प्राप्ति हो गई ना, ये बहुत दुर्लभ। आगे प्राप्ति होने के चांसेस बहुत कम है। इस जीवन में हमने इसको खो दिए और इसकी व्यवहार नहीं किया गया, सटीक व्यवहार नहीं किया, इसको लगाया नहीं गया ठीक कार्य में, तो बड़ी मुश्किल होगी, है ना। दोबारा नहीं प्राप्ति होगी, इसलिए दुर्लभ है। दुर्लभ, दुर्लभ माने बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला, किंतु उससे भी दुर्लभता है इसी मनुष्य जीवन में भगवान के भक्त जनों की दर्शन, भक्त जनों की संग, है ना, है ना। दुर्लभ मानुष देह, देहिनाम क्षणभंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन, वैकुंठ प्रिय दर्शन। निमि महाराज इस प्रकार बोलते हुए नव जोगेंद्र के आप्यायन कर रहे थे, है ना, सत्य बोल रहे थे। और ये हरिभक्ति सुधोदय में है, ये इंद्रियों क्यों दिया गया, शरीर में इंद्रिया क्यों है? इंद्रिया की पूर्णता है, जो इसी इंद्रियों से हम आंखों से तो भक्त जनों की दर्शन करें, प्रिय जनों की, भगवान के प्रेमी जनों की दर्शन करें, है ना, शुद्ध भक्त की दर्शन करें, भक्त जनों को दर्शन करें, आंखों से खूब भर भर के देखे, है ना। दूसरा, और प्रणाम करें, इनके चरणों को स्पर्श करे, चरण धली सिर पे धारण करे, आलिंगन आदि करे, है ना। जीवा क्यों है? जीवा रसना में क्यों है? खूब गुणगान करे, खूब गुणगान करे भक्त जनों की। और सुदुर्लभा भागवता ही लोग,
क्योंकि भौतिक जगत में भगवान का शुद्ध भक्त को खोज पाना अतीव दुर्लभ है, अतीव दुर्लभ, अतीव दुर्लभ। ये तो कही प्रभु सुन सनातन, कृष्ण बड़ो दयामय पतित पावन। इतना कहते हुए महाप्रभु कहने लगे कि सनातन सुनो, कृष्ण बड़े दयालु, कृष्ण बड़े दयामय, कृष्ण बड़े दयामय, कृष्ण बड़ी दयालु है। पतित पावन, पतितों को, पतित आत्माओं को उद्धार करना चाहते, पतितों को उद्धार करते हैं। बड़ी दया है कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत कते, वो दीन बंधु है ना, और बड़े दयालु है। महारैरव होइते तुमा करिला उद्धार, कृपार समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। महारैरव होइते तुमा करिला उद्धार, कृपार समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। देखो सनातन, कृष्ण कितनी कृपालु है, कितनी कृपालु। कृष्ण ने तुम्हें जीवन के सबसे गहरे नरक महारैरव से बचाया है। मुसलमान की नौकरी कर रहे थे दोनों भाई, है ना, और लगभग म्लेच्छ बन गए थे। खान पान, वचन, उनके वाणी, उनके सब कुछ, भंगिमाएं, उनके पोशाक आशाक सब म्लेच्छ बन। तो ऐसा जीवन की क्या फल होती, अंत क्या होते, रैरव नरक प्राप्ति होती। तो इसीलिए महाप्रभु याद करा, देखो देखो सनातन, कृष्ण कितनी दयालु है। महारैरव नरक से बचा के निकाल के लाया, महारैरव से बचा लिया है। ये दया के सागर है, कृपार समुद्र कृष्ण दया के सागर है, और उनकी लीलाएं अत्यंत गंभीर है, अत्यंत गंभीर। हे कृष्ण आप बड़े कृपालु, बहुत ही कृपालु है। महाप्रभु याद करा रही सनातन की, देखो कृष्ण बड़ो दयामय, बड़ो दयामय। कृष्ण बहुत दया करते हैं, बहुत ही दया करते हैं, बहुत ही दया करते हैं, है ना। इस श्लोक की तात्पर्य कल्पना है ना, बात बहुत ही सुंदर है। महाप्रभु सटीक बात कह रहे, कृष्ण बड़े दयालु, बड़े दयालु। हम सब लोग भक्त जनों को भी देखिए, कहाँ कहाँ थे हम, है ना। गुरुदेव से कृपा से उठाए उन्होंने, है ना, नरक से तो उठाए, नहीं तो बिल्कुल सीधा नरक होने वाला, है ना। भक्ति है ही नहीं तो नरक की गति होगी। इस संसार की ऐसी बनावटी है, सीधा नरक की तरफ पहुंचता है इसके रास्ता। भक्ति है नहीं, हर और कुछ करें हम, हाथ में आपके पाप ही लगने वाला, है ना। जोड़ के घटा के, जोड़ के घटा के, अंत में आप देखोगे पाप की गठरी बढ़ गई और नरकगामी होना पड़ता जीव को। कृष्ण कृपा करके बचाते ही, बचाए बचाए, है ना, निरंतर बचाए। तो कृष्ण कहते मैं, मेरी शिक्षा, मेरी सब कुछ है, और मेरी सब लीलाएं ये तो कभी भी मेरे को नहीं दिखे, तो इसीलिए मैं खुद ही इसको हाथ पकड़ता। इसलिए आचार्यों के रूप में हाथ पकड़ता, आचार्यम बीजान्य न अपमानित न मर्त बुद्धि आश्रय सर्वदेव गुरु, आचार्यम बीजान्य। भगवान कृष्ण के इतना आचार्यों के रूप में जो खड़े हैं ना, वो मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ। गुरु के रूप में खड़े हैं आपके जीवन में, मैं ही हूँ। वो मेरे से अलग मत समझना, है ना। ना अवमानित कर रहे, उनकी कभी भी अवमानना नहीं होना चाहिए। ना मर्त बुद्धि, उनसे मर्त बुद्धि नहीं होनी चाहिए। वो मैं हूँ, उसको अलग से देखो ही मत। मेरे को देखो, उनमें मेरे को देखो, है ना। सर्वदेवमय गुरु, समस्त देवताओं की, है ना, सब देवों, समस्त देवताओं की प्रतिनिधि हैं, और मैं स्वयं हूँ और सबके समन्वय हूँ, है ना। सर्वदेवमय गुरु, सर्वदेवमय, हम सबों को प्राप्ति है ना, कृपा प्राप्ति है ना, गुरुदेव की चरण आश्रित है। कितनी कृपा करके हम सबों को आश्रय दी है उनके चरण में, है ना। कृष्ण बड़े दयामय, बड़ी दया, बड़ी दया। भगवान की दया को आप हम सब याद करें, है ना। हम अपने जीवन में धारण करें, और हम
कृतज्ञ बने कृष्ण के कि कृष्ण थैंक यू आपको, है ना, धन्यवाद आपकी, बड़ी कृपा की आपने, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौतमानंद जी हरि बोल। नमस्कार। तो किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और ये तो कल इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जैसे मुझे ऐसे मतलब जैसे आप बताते भी हैं कई बार कि है ना, भक्तों के जीवन में अगर परीक्षाएं भी होती हैं तो वो उनके लिए मतलब ऐसा सोचना चाहिए भक्तों को कि ना, भगवान उनके साथ उन्हें शुद्ध करने के लिए लीलाएं कर रहे हैं। तो प्रभु जी ये कहाँ तक सत्य है? दंड प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। पूरा सत्य है, बिल्कुल। मानो कि हमारे जीवन में कुछ हमको दुख मिलता है, ऐसा लगता है, ऐसे तो ये दुखालय हमें दुख ही मिलता है। यहाँ पर हमने सुख पाने के लिए सोच के रखा, तो हम पहले गलत सोच के रखा था। हमको पता होना चाहिए कि इसमें से दुख मिलेंगे, किंतु कृष्ण दुख देने के लिए संसार नहीं बनाए। कृष्ण बिल्कुल दायी नहीं है। कृष्ण तो इसीलिए बनाए थे हमारी भावनाओं की परिवर्तन, हमारी चेतनाओं की परिवर्तन हो और हमारी जीवन कृष्ण भावना भावित हो, हम कृष्ण से प्यार करने सीखे, प्रेम करना सीखे। इसीलिए तो जो भी जीवन में दुख प्राप्ति होती है, बात सही है, आपको निखारपना बढ़ाने के लिए कृष्ण देते हैं। जितने दुखों की चपेट पड़ेंगे ना, आपने सोचो उतनी निखारपना बढ़ती है। जिसमें सोना को जलाया जाता है, उसमें पिघलाया जाता है, उसमें उसकी निखारपना उठती है, उसके निखारपना बढ़ के जाग जाती है ना। तो इस तरह से भक्त जनों के जीवन में दुख होते भी हैं, दुख देते आते भी हैं। तो ऐसे ही सोचते हैं भक्त जन कि कृष्ण ने कृपा करके इस दुखों की अग्नियों से जला के तपा के मेरे को और शुद्ध करना चाहते हैं। ये भावना सही है, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है। बिल्कुल। हाँ धन्यवाद प्रभु जी, दंड प्रणाम बहुत बहुत। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौतम।